ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारी बाबा के मधुर महावाक्य हैं 23/7/24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें टाइम पर अपने घर वापस जाना है। तुम्हें टाइम पर अपने घर वापस जाना है, इसलिए याद की रफ्तार को बढ़ाओ। इस दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करो। तुम्हें टाइम पर अपने घर वापस जाना है, इसलिए बाबा कहते हैं याद की रफ्तार को बढ़ाओ और इस दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करो। प्रश्न है, कौन सा एक गुह्य राज तुम मनुष्यों को सुनाओ तो उनकी बुद्धि में हलचल मच जाएगी। बाबा कहते कौन सा गुह्य राज तुम मनुष्यों को सुनाओ तो उनकी बुद्धि में हलचल मच जाएगी। उत्तर में बाबा ने बताया, उन्हें गुह्य राज सुनाओ कि आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, उसमें फॉर एवर पार्ट भरा हुआ है। इतनी छोटी सी बिंदी और उसमें फॉर एवर पार्ट भरा हुआ है, जो पार्ट बजाती ही रहती है, कभी थकती नहीं। मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। बाबा कहते हैं मोक्ष किसी को नहीं मिल सकता। मनुष्य बहुत दुख देखकर कहते हैं मोक्ष मिले तो अच्छा है, लेकिन अविनाशी आत्मा पार्ट बजाने के बिना रह नहीं सकती। अविनाशी आत्मा पार्ट बजाने के बिना रह नहीं सकती। इन बातों को सुनकर उनके अंदर हलचल मच जाएगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाप समझाते हैं। यहाँ तो है रूहानी बच्चे। बाप रो रो समझाते हैं, बरोबर इस दुनिया में गरीबों को कितना दुख है। बाबा कहते कि बाप तो रो रो समझाते हैं कि बरोबर इस दुनिया में गरीबों को कितना दुख है। अभी ये फ्लड्स आदि होती है तो गरीबों को दुख होता है। ये फ्लड्स आदि जो होती है तो बाबा कहते हैं इनसे गरीबों को दुख होता है। उनके सामान आदि का क्या हाल हो जाता है। दुख तो होता है ना। बाबा कहते दुख तो होता है ना। अपार दुख है। साहूकारों को सुख है, परंतु वह भी अल्पकाल के लिए। भले साहूकारों को सुख है, परंतु वह भी अल्पकाल के लिए। साहूकार भी बीमार पड़ते हैं, मृत्यु भी बहुत होती है। आज फलाना मरा, आज ये हुआ, आज प्रेसिडेंट है, कल गद्दी छोड़नी पड़ती है, घेराव कर उनको उतार देती है। ये भी दुख है। बाबा ने कहा है दुखों की भी लिस्ट निकालो। बाबा ने कहा है कि दुखों की भी लिस्ट निकालो कि किस किस प्रकार के दुख हैं इस दुख धाम में। तुम बच्चे सुख धाम को भी जानते हो। तुम बच्चे सुख धाम को भी जानते हो, दुनिया कुछ भी नहीं जानती। दुख धाम सुख धाम की भेंट वह कर नहीं सकते। बाप कहते हैं तुम सब कुछ जानते हो। बाप कहते कि तुम सब कुछ जानते हो, ये मानेंगे कि बरोबर पहले सच है। यहाँ जिसको बड़े बड़े मकान हैं, एरोप्लेन आदि हैं, वह समझते हैं कलयुग को अजून 40,000 वर्ष चलना है। जिनको बाबा कहते बड़े बड़े मकान हैं, एरोप्लेन आदि हैं, वह समझते हैं कि कलयुग को अजून 40,000 वर्ष चलना है। बाद में सतयुग आएगा। घोर अंधियारे में है ना, अब उन्हों को नज़दीक ले आना है। बाबा कहते घोर अंधियारे में है और अब उनको नज़दीक ले आना है। बाकी थोड़ा समय है, कहाँ लाखों वर्ष कहते हैं। बाकी थोड़ा समय है और कहाँ लाखों वर्ष कहते हैं। कहाँ तुम 5,000 वर्ष सिद्ध कर बतलाते हो। ये 5,000 वर्ष के बाद चक्र रिपीट होता है। बाबा कहते ये 5,000 वर्ष के बाद चक्र रिपीट होता है। ड्रामा कोई लाखों वर्ष का थोड़ी ही रहेगा। तुम समझ गए हो जो कुछ होता है वह 5,000 वर्ष में होता है। जो कुछ भी होता है
वह 5000 वर्ष में ही होता है। तो यहाँ दुख धाम में बीमारियाँ आदि सब होती हैं। यहाँ दुख धाम में बीमारियाँ आदि सब होती हैं। तुम तो मुख्य थोड़ी बातें लिख दो कि स्वर्ग में दुख का नाम भी नहीं। तुम्हें थोड़ी बातें बाबा कहते लिख दो कि स्वर्ग में दुख का नाम भी नहीं। अब बाप समझाते हैं, मौत सामने खड़ा है, ये वही गीता का एपिसोड चल रहा है। ये वही गीता का एपिसोड चल रहा है। जरूर संगम युग पर ही सतयुग की स्थापना होगी। बाप कहते हैं, मैं राजाओं का राजा बनाता हूँ तो ज़रूर सतयुग का बनाएगा ना। बाबा कहते कि मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूँ तो ज़रूर सतयुग का बनाएगा ना। बाबा अच्छी रीति समझाते। अच्छा, मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है। पहला पॉइंट, जैसे पढ़ाने वाला टीचर विदेही, जैसे पढ़ाने वाला टीचर विदेही है, उसे देह का भान नहीं, ऐसे विदेही बनना है। शरीर का भान छोड़ते जाना है। बाबा कहते शरीर का भान छोड़ते जाना है। क्रिमिनल आई को बदल सिविल आई बनानी। और दूसरे पॉइंट में बताया है कि अपनी बुद्धि को विशाल बनाना है। अपनी बुद्धि को विशाल बनाना है। सजाओं से छूटने के लिए बाप का व पढ़ाई का रिगार्ड रखना है। सजाओं से छूटने के लिए बाप का व पढ़ाई का रिगार्ड रखना है। कभी भी दुख नहीं देना है, अशांति नहीं फैलानी है। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर द्वारा पत्थर को भी पानी बनाने वाले मास्टर प्रेम के सागर भव। ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर द्वारा पत्थर को भी पानी बनाने वाले मास्टर प्रेम के सागर भव। जैसे दुनिया वाले कहते हैं कि प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है। दुनिया में लोग कहते हैं ना कि प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है। ऐसे आप ब्राह्मणों की नेचुरल नेचर मास्टर प्रेम का सागर है। बाबा कहते ऐसे आप ब्राह्मणों की जो नेचुरल नेचर है वो मास्टर प्रेम का सागर है। आपके पास आत्मिक प्यार, परमात्म प्यार की ऐसी शक्ति है जिससे भिन्न भिन्न नेचर को परिवर्तन कर सकते हैं। बाबा कहते हैं आपके पास आत्मिक प्यार और परमात्म प्यार की ऐसी शक्ति है जिससे भिन्न भिन्न नेचर को परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे प्यार के सागर ने अपने प्यार स्वरूप की अनादि नेचर से आप बच्चों को अपना बना लिया। मास्टर प्यार के सागर बन, बाबा कहते हैं जैसे प्यार के सागर ने अपने प्यार स्वरूप की अनादि नेचर से आप बच्चों को अपना बना लिया, ऐसे आप भी मास्टर प्यार के सागर बन विश्व की आत्माओं को सच्चा निस्वार्थ आत्मिक प्यार दो तो उनकी नेचर परिवर्तन हो जाएगी। और आज की मुरली का स्लोगन है, अपनी विशेषताओं को स्मृति में रख उन्हें सेवा में लगाओ तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। अपनी विशेषताओं को स्मृति में रख उन्हें सेवा में लगाओ तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।